को जो मानना स्वीकार कर लिए, जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करे किए, उन्होंने किस प्रकार से आगे इस्लाम धर्म को बढ़ाया। इसमें हम थोड़ा सा बताया था कि मदीना की तरफ वो कूच कर गए थे, मक्का को छोड़ना पड़ गया था पैगंबर को और मदीना की तरफ कूच कर गए थे। इस यात्रा को हमने बताया था कि हिजरा संबत यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद पैगंबर जो है अपने उम्माओं के साथ, उम्माओं मतलब वो जो पैगंबर की बातों पर विश्वास करते थे, यानी आस्तिक उनको कहा जाता था, यानी इस्लाम धर्म की बातों पर जिनको विश्वास था, वो कुछ ही समय के बाद पैगंबर के साथ वो मक्का की तरफ कूच कर रहे थे। वो मक्का के काफिलों पर, मुसलमान जो मक्का के काफिलों पर और नखलिस्तानों पर छापा मारते थे। मक्का के काफिला का मतलब मैं बता रहा हूँ, काफिले के लोग वो होते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारा था, वो काफिला कहलाते थे। यानी वो कबीले के ही दूसरे कबीले होते थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारा। तो ये धीरे धीरे क्या करते थे कि नखलिस्तान का मतलब मैंने समझाया था, जहाँ पर उनके लिए खाने पीने का आसानी से सामान उपलब्ध हो, हरे भरे जगह कहलाता है, अरब रेगिस्तानी जगह था, वहां पर छापे मारते थे और मक्का के काफिलों पर छापा मार देते, कृषि करते थे और व्यापार करते थे। ये उनका मुख्य साधन था इस्लाम धर्म के लोगों को आगे की तरफ बढ़ने का, यानी जीवित रहने का जो आधार था वो कृषि था, व्यापार था, और अगला था मक्का के काफिलों पर और नखलिस्तानों पर छापा मार करके अर्जित की गई जो राशि होती थी, उस राशि के द्वारा इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद मक्का के कुछ लोग जो थे इन छापों का विरोध करने लग गए, जिसके कारण मदीना के यहूदियों के साथ इनका दरार उत्पन्न हो गया। यानी कि जो छापा मारने आते थे उनको लेकर के मक्का के जो लोग होते थे, उन दोनों के बीच में क्या हो गया, टकरार उत्पन्न हुआ, यानी दरार उत्पन्न हुआ, जिसे स्वीकार नहीं करते थे। पैगंबर के नेतृत्व में यहाँ पर छापे मारे जाते थे। पैगंबर जो थे एक तरीके से नेता के रूप में उभर करके आ गए थे, जो अपने नियमों के आधार पर इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। इस छापों का विरोध किया गया था मक्का में। मक्का के कौन से लोग विरोध किए होंगे, ये हम पिछले क्लास में बताया कि समृद्ध लोग जो थे वो पैगंबर को स्वीकार नहीं किए थे, जिसके कारण पैगंबर और कुछ अनुयायी उनके जो थे उनको मक्का छोड़ना पड़ा था। और फिर से पैगंबर जब आकर के छापा मारते थे नखलिस्तानों में और मक्का के काफिलों पर, तो ये उनको स्वीकार नहीं होता था, जिसके कारण विरोध उत्पन्न होना जरूरी था। देखो, इस्लाम धर्म कोई पैगंबर के द्वारा चलाया गया धर्म था जो कुछ यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, यानी मदीना के यहूदियों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मक्का के यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया था। तो यहूदी दोनों थे, मक्का में रहने वाले जो लोग थे वो भी यहूदी थे, और जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर करके इस्लामिक बन गए थे, यानी मुसलमान बन गए थे, वो भी यहूदी थे। तो मक्का और मदीना के यहूदियों में टकरार उत्पन्न हुआ, दरार उत्पन्न हुआ। लेकिन इस दरार के कारण जो युद्ध हुआ दोनों में, मक्का और मदीना के लोगों में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, उसमें आसानी से पैगंबर जो है युद्ध को जीत लिया और एक तरीके से मक्का पर भी कब्जा हो गया पैगंबर। मक्का पर अगर अधिकार हुआ पैगंबर का, तो इस अधिकार में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण होना चाहिए, यानी मक्का के पास के जो जितने अलग कबीले थे उन सभी का धर्मांतरण किया, अर्थात उन लोगों को भी इस्लाम धर्म क्या किया गया, स्वीकार करवाया गया। और इस्लाम धर्म आगे कैसे बना हुआ रहेगा, इस पर दो बातें वहां पर कहा गया। पहला, शक्ति, यानी सैन्य शक्ति होना चाहिए इस्लामिकों के बीच पास, और दूसरा, इस्लामिकों के पास यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले उम्माओं के पास एकता होनी चाहिए। इस्लाम धर्म के बारे में अगर कोई भी कुछ भी गलत कहे तो इसे स्वीकारना नहीं चाहिए, एक तरीके से विश्वास रखना चाहिए। और ये सारे एकता को ज्यादा महत्व दिए हैं। पहला, एकता को महत्व दिया, यानी उम्माओं आपस में मिल करके रहेंगे, कभी भी इनके नियमों को नहीं तोड़ेंगे जो पैगंबर के नियम है। और दूसरा, इन्होंने कहा क्या कि इन्हें अब शक्तिशाली भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रदेश को जीते थे और इस्लाम धर्म को और भी आगे तक बढ़ाने का कार्य
और शक्ति पर जोर दिया गया। अब देखो इसमें पैगंबर के प्रभाव में अनेक कबीले, मुख्यतः बद्दुओं के जो कबीले थे उसने इस्लाम धर्म को तुरंत स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म के तुरंत स्वीकार करने से इस्लाम धर्म जो छोटा सा धर्म मदीना में आगे की तरफ बढ़ा था वो मक्का के बड़े से समुदाय में शामिल हो गया और तुरंत ही बद्दुआ जो लोग थे, बद्दुए के कबीले जो थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम इस्लाम धर्म की बातों को मान लेंगे। मदीनी इस्लामी राज्य को प्रशासनिक इकाई बता दिया गया, यानी मदीना को राजधानी बनाया गया इस्लाम धर्म का, और धार्मिक केंद्र के रूप में मक्का को तब्दील कर दिया गया। क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि पैगंबर जब मक्का में थे तो उन्होंने अपने कबीले के बुत की पूजा बताया था। तो अपने कबीले की जो बुत थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर पूजा करते थे वहाँ उस जगह का नाम था काबा। लेकिन पैगंबर को उस समय मक्का को छोड़ना पड़ा था और ये मदीना की तरफ चले गए थे, तो पैगंबर के बूते एवं काबा को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। लेकिन कुछ वर्ष के बाद जब पैगंबर लौट करके आए हैं तो वहां पर तो न तो बूते हैं और न तो काबा है। तो पैगंबर ने कहा कि जब वो नहीं है तो हम उसके तरफ मुंह कर करके अपनी इबादत किया करेंगे। अर्थात वहां अरब से यह उत्तर की तरफ पड़ता था, जिसके कारण उत्तर की तरफ मुंह कर करके इस्लाम धर्म में इबादत की बातों को बताया गया। देखो यहाँ देखना, कोई भी नियम जो पैगंबर ने बताया वो समय के अनुसार जो मांगे हो रही थी उन्हीं चीजों को पूरा करते गए हैं, और इसीलिए पैगंबर को इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख बताया गया। ये हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि 612 ईस्वी में पैगंबर ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक बताया। अर्थात मैं जो कहूँगा वो खुदा यानी अल्लाह ने कहा है, जिसमें पहला ही उन्होंने कहा था क्या कि अरबवासी जो बहुदेववाद पर विश्वास रखते हैं वो अब एक ही ईश्वरवाद पर विश्वास रखेंगे और वो अल्लाह की पूजा करें, जिसके कारण ही प्रतिरोध हुआ था, उनका विरोध उत्पन्न हो गया था समाज में और मक्का को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ा, पैगंबर को दूसरे तरफ जाना पड़ा। लेकिन अब आज की क्लास में मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पैगंबर फिर से मक्का की तरफ आए हैं और मक्का को जीते हैं, और मक्का के अनेक कबीलों में से सबसे ज्यादा बद्दुओं के कबीलों को उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकारा है। इस्लाम धर्म की प्रशासनिक राजधानी के रूप में मदीना को स्वीकार कर लिया और धार्मिक केंद्र के रूप में मक्का को स्वीकार। मक्का को स्वीकार करने के बाद मक्का में जहां इन्होंने बताया था अपने कबीले की बूते और काबा की पूजा, वो तो टूट चुकी थी। पुनः उसका निर्माण न करवा करके जितने भी इस्लाम धर्म के मानने वाले थे उन सभी को कहा कि काबा की तरफ मुंह कर यानी मक्का के काबा की तरफ मुंह कर करके इबादत करनी चाहिए। यह भी एक प्रक्रिया उत्पन्न हो गया इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का। देखो एक इम्पोर्टेंट है, अभी तक मैं जो भी बता रहा हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मक्का का एक कबीला था कुरैशी, उसी समुदाय के थे पैगंबर और उसी की पूजा को सबसे विशेष तौर पर बताया गया है। और आगे किस प्रकार से मक्का से मदीना और मदीना से मक्का है। देखो आज की आप थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़े ही समय के बाद इस्लाम का विस्तार अरब के एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया। थोड़े ही समय के बाद इस्लाम धर्म जो है वो अरब के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। समुदाय जो समुदाय और राज्य के रूप में तब्दील हो गया, यानी कि अब इसके मानने वालों की संख्या अगर अंदाजा भी लगाया जाए उस समय तो 50,000 और 1 लाख से प्लस में हो गई है, जिसमें कबीलों की संख्या लगभग अगर देखा जाए तो 250-300 कबीले इसमें शामिल हो गए होंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी कबीले शामिल हो। इसमें समुदाय बनने लगा, यानी कि कई कबीलों को मिलाकर जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लग गए तो कई कबीलों को मिलाकर के एक समुदाय बनाया गया और कई समुदायों को मिलाकर करके एक राज्य का रूप दे दिया गया और कई राज्य के रूप में अब ये तब्दील हो गया। और अरब का अधिकांश भाग जो था, जो बहुदेववाद पर विश्वास रखता था, अब एक देववाद यानी एक
ईश्वरवाद पर विश्वास रखने लग गया और वो अल्लाह का विश्वास था, पैगंबर की बातों को मानना शुरू कर दिया। देखो कुछ और समय बीतने के बाद, ये भी बहुत कम ही समय में देखा जाए, तो इन्होंने अरब के कबीले और कुलों के आधार पर राज्य संघों का निर्माण कर दिया। राज्य संघ का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे प्रदेशों को मिलाकर करके बड़ा सा राज्य बना देना राज्य संघ कहलाता है। जैसे हमारा देश भी है अभी वर्तमान में भारत, छोटे छोटे अनेक राज्यों को मिला करके पूरा भारत बनाया गया है, इसीलिए इसे राज्यों का संघ बताया गया। अरब के जिन जिन छोटे छोटे समुदायों और कबीलों को मिलाकर करके इस्लामिक धर्म का गठन होने लगा, यानी कि विस्तार होने लग गया, उसके कारण ही यह एक राज्यों का संघ के रूप में तब्दील हो गया, जिसमें कबीलों के कुल होते थे तो कई कुलों को मिला दिया गया, और अरब के ही कबीले थे तो अरब के कई कबीलों को मिलाकर के कुल बनाया गया, और कुल मिलाकर के फिर राज्य संघ बना दिया। देखो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे पैगंबर। 632 ईस्वी में, लगभग 20 बरस में ही इन्होंने इतना कार्य किया है। 632 ईस्वी में पैगंबर का देहांत हो गया, निधन हो गया। पैगंबर ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बताया था, तो पैगंबर के निधन के बाद लोगों में व्यक्तिगत तौर पर यह सोच आ गई कि जब पैगंबर ने खुद ही नहीं बताया कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उत्तराधिकारी का दावा कोई नहीं कर सकता था। उत्तराधिकारी का दावा नहीं करने के कारण आगे थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन उनके जो सबसे नजदीकी लोग थे और सबसे ज्यादा विश्वासी लोग थे, जो उम्मा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, और उस संस्था का नाम जो है उन्होंने खिलाफत संस्था रखा, जिसमें यह तय किया गया कि पैगंबर के बताए हुए नियमों को ही अब इस्लाम धर्म के आने वाले नियमों पर, आगे इस्लाम धर्म में विकास करता है तो वहां पर उन्हीं नियमों को लागू किया जाएगा जो पैगंबर के बताए हुए हैं। इसमें एक चीज और है, यहाँ पर मैंने लिखा है उनकी राजनीतिक सत्ता और उत्तराधिकारी का सुव्यवस्थित सिद्धांत के अभाव के कारण जो उनको मानते थे, जो उम्मा थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि एक संस्था बना दी जाए ताकि यह राजनीतिक और तौर पर यह संस्था काफी बड़ी बने रहे और इस्लाम धर्म का विश्व में प्रचार बढ़ता रहे। इतना होने के बाद अब देखो कुछ और इनके कार्य आ गए, जिसमें समुदाय का जो नेता होता था वही प्रमुख होता था पैगंबर। पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया, जिन्हें खलीफा कहा जाने लगा। खलीफा 4 ही खलीफा बने हैं, उनके बाद क्या बना है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उम्माओं के संगठन को आस्तिकों के एक संस्था के रूप में तब्दील किया गया, जिसे खिलाफत कहते हैं। 4 खलीफे बने हैं, इनका पीरियड 632 से ज्यादा दिन तक नहीं, 661 ईस्वी तक 4 उम्माएं रहे। इनमें भी विभेद उत्पन्न होने लग गए थे। इन उम्माओं का काम था कि जितना बड़ा इस्लामिक धर्म जितना में फैल गया है उतने में फैले रहे, अर्थात उसका इस्लाम धर्म का वर्चस्व उतना में बना हुआ रहे। साथ ही नए कबीलों को भी इस्लाम धर्म के अंदर में लाया जाए, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। खिलाफत के 2 कार्य थे, पहला नए कबीले बनाना। नए कबीले बनाने का मतलब मैंने बताया कि इस्लाम धर्म को और आगे फैलाना, जो अन्य कबीलों में भी फैले, और दूसरा पुराने जो कबीले इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे, कहीं उनमें जो है विरोध उत्पन्न न हो जाए, फूट न पड़ जाए, तो उन कबीलों को पर भी ध्यान रखना, नियंत्रण में रखना उन कबीलों को, कि वो कहीं फिर से कोई दूसरा धर्म न मानने लग जाए या बहुदेववाद की तरफ बढ़ जाए। तो ये पहला कार्य था खिलाफत का कि नए कबीलों का बनाना, यानी नए कबीलों को नए कबीलों तक इस्लाम धर्म को फैलाना। और दूसरा कार्य था कि जिन कबीलों में इस्लाम धर्म फैल चुका था उसमें उसे बनाए हुए। और तीसरा जो दूसरा कार्य था, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ताकि आस्तिकों का क्या हो, आस्तिकों का यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का विकास हो। जिसमें भी अभी तक इन लोग इसी 3 कार्य पर थे। कृषि, दूसरा मैंने बताया था व्यापार, इनके मुख्य कार्य थे, और तीसरा वही छापा मारना, कहाँ,
गैर इस्लामिक जगहों पर, यानी जिन कबीलों पर उनका अधिकार नहीं होता था, उन कबीलों पर छापा मारते थे और वहां छापा मार कर करके अपना धन जुटाया करते थे। आज इतना ही है। कल की क्लास में मैं बताऊंगा 4 खलीफों ने क्या क्या किया और किस प्रकार से इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने में ये 4 खलीफों का योगदान रहा है। हो गई क्लास।